प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है पाठ बाल गोविंद भगत। तो प्रस्तुत है इस रेखा चित्र का अगला भाग। तो लेखक बाल गोविंद भगत के संगीत का जो जादुई प्रभाव था उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादों का महीना, भादों यानी अगस्त का महीना, तो भादों की महीने की अंधेरी अधरतिया, अधरतिया यानी आधी रात का समय है और अभी थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। मूसलाधार यानी लगातार तेज गति से पानी बरसना। तो थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार वर्षा समाप्त हुई थी। अब उस समय बादलों की गरज में, बादलों की गरजने की आवाज़ और बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो। उस वर्षा के समय चाहे लोगों को बाल गोविंद भगत का गीत न सुनाई दिया हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर, झिल्ली यानी जो झिंगुर और दादुर मेढक, तो उन झिल्ली की झंकार और मेढकों की टरटर की आवाज़ जो है वर्षा समाप्त होने के बाद, झिल्ली की झंकार और मेढकों की टरटर की आवाज़ बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में नहीं डुबो सकती। यानी मूसलाधार वर्षा में चाहे भले बाल गोविंद भगत का गीत न सुनाई दिया हो, लेकिन वर्षा समाप्त हो जाने के बाद मेढकों की टरटर की आवाज़ और झिंगुरों की आवाज़ बाल गोविंद भगत के संगीत को नहीं दबा सकती। अब बाल गोविंद भगत भादों की अंधेरी रात में भी अपना गीत गाने में मगन हैं। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी यानी एक ढपली के समान, ढपली की तरह जो बजाते थे खंजड़ी, तो उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही थी और वो गीत गा रहे थे। और गीत था, गोदी में पिएवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। यानी यहाँ इसका मतलब है कि ईश्वर तो तुम्हारे निकट ही है, फिर भी क्यों तुम भयभीत हो रही हो। तो वो गीत गा रहे थे और उनकी हाँ, पिया तो गोद में ही है। यानी पिया यहाँ पर मतलब है ईश्वर, क्योंकि कबीर पंथी ईश्वर को अपना पति मानते हैं। तो वही गीत का अर्थ है कि पिया तो गोद में ही है, यानी ईश्वर तो निकट ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, इसीलिए चमक उठती है, यानी चौंक उठती है, चिहुक उठती है। तो वह गीत गा रहे थे और उसी बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। यानी उस अंधेरी भरे बादलों वाली आधी रात में भी उनका गीत बिल्कुल उसी तरह से लोगों को चौंका देता था जैसे अचानक से बिजली चमक उठने पर लोग चौंक उठते हैं। अब लोग यह कि इस समय पूरा संसार सोया हुआ है, अब सारा संसार निस्तब्धता, निस्तब्धता यानी सन्नाटे में सोया हुआ है, लेकिन बाल गोविंद भगत उस समय भी उनका गीत सुनाई देता था। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और लोगों को जगा रहा है कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो इस भादों की अंधेरी रात में भी बाल गोविंद भगत का संगीत रुकता नहीं था और उस समय भी वह उस सन्नाटे में भी गीत गाते रहते थे। अब कार्तिक आया नहीं, कार्तिक यानी कार्तिक यह भी एक महीना और यानी अक्टूबर नवंबर का समय। तो कार्तिक का महीना आता था कि उस समय बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी। प्रभातियां यानी प्रातःकाल के समय गाए जाने वाला गीत। तो कार्तिक के महीने में बाल गोविंद भगत प्रातःकाल गाए जाने वाला गीत गाते थे और वह गीत फागुन तक चला करती। फागुन यानी मार्च के महीने तक, तब तक उनका गीत प्रातःकालीन प्रभातियां सुनाई देती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उड़ जाते थे और न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते थे। उस सर्दी भरे मौसम में, ठंड के मौसम में भी न जाने कब वो जाग जाते थे और नदी स्नान के लिए जाते थे। और नदी भी गांव से 2 मील की दूरी पर थी और वहाँ से जब वो नहा धोकर लौटते तो गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, यानी पोखरे का किनारे जो ऊंचा जमीन है उस पर खंजड़ी लेकर बैठ जाते थे और गाने टेरने लगते थे, गीत गाने लगते थे। अब लेखक शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति थे, किंतु एक दिन उस माघ के महीने, माघ यानी एकदम सर्दी, अत्यंत सर्दी का समय, दिसंबर से जनवरी का एकदम अत्यंत ठंड का समय, तो उस समय भी
उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी लेखक जो है उनका संगीत सुनने के लिए पोखरे की ओर गए। तो लेखक शुरू से ही देर तक सोने वाले थे, लेकिन एक दिन माघ के महीने की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी लेखक उनका संगीत सुनने के लिए पोखरे पर चले गए। और उस समय अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। तारों के दीपक यानी आसमान में तारे दिख रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, यानी पूरब दिशा में लालिमा दिखाई देने लग गई थी, और सूर्य की जो लालिमा थी उसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। अब उस समय खेत बगीचे सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा यानी कोहरा छाया हुआ था, और सारा वातावरण एकदम अजीब रहस्य से आवृत्त यानी ढका हुआ मालूम पड़ रहा था। यानी उस समय एकदम शांत वातावरण था और अजीब रहस्यमय वातावरण था। और उस रहस्यमय वातावरण में बाल गोविंद भगत एक कुश एक घास से बनी हुई चटाई पर बैठे हुए, पूरब दिशा की ओर मुंह करके और काला कंबल ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए हुए बैठे हुए थे। और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था, यानी शब्दों का तांता यानी क्रम, यानी उनके मुंह से गीत के रूप में शब्द निकल रहे थे। और उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, और वो लगातार खंजड़ी बजाते जा रहे थे। और गीत गाते गाते इतने मस्त हो जा रहे थे, इतने मगन हो जा रहे थे, इतने सुरूर में आ जाते, सुरूर यानी इतने जोश में आ जाते, इतने उत्तेजित हो उठते थे कि मालूम होता था कि अब गीत गाते गाते वो खड़े हो जाएंगे। और इस तरह गीत गाते हुए कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। कमली यानी जो कंबल ओढ़े हुए रहते थे, वह कंबल तो नीचे सरक जाता था। अब वो उस जाड़े में, मैं जाड़े से कपकपा रहा था, यानी लेखक जाड़े में कांप रहे थे, लेकिन उस तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। यानी उस अत्यंत सर्दी के समय जाड़े में लेखक तो उस समय कपकपा रहे थे, लेकिन उस तारों से भरे हुए आकाश के नीचे बाल गोविंद भगत गीत गाते हुए इतने मगन थे कि उनके मस्तक के श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें, परिश्रम की बूंदें, माथे पर उनके पसीने की बूंदें चमक रही थी। अब लेखक तो ठंड में कांप रहे थे, लेकिन बाल गोविंद भगत गीत गाते गाते इतने मगन थे कि उनके माथे से पसीने की बूंदें चमक रही थी। तो यह था बाल गोविंद भगत के गीत का प्रभाव। अब गर्मी में भी उनका गीत सुनाई पड़ता था, तो गर्मियों में उनकी संझा यानी शाम को गाए जाने वाला गीत, तो गर्मियों में भी जब वह गीत शाम को गाए जाने वाला गीत गाते थे तो उनका गीत इतना प्रभावशाली था कि जो उमस भरी शाम को भी शीतल ना करता, यानी उस गर्मी की उमस भरी शाम को भी उनका गीत मानो शीतल कर देता था। अब बाल गोविंद भगत अपने घर के आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते थे। गांव के ही उनके कुछ जो प्रेमी थे, उनके जो प्रशंसक थे, वो भी जुड़ जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की करतालों की भरमार हो जाती, लोग खंजड़ी बजाते थे, करताल बजाते थे। अब बाल गोविंद भगत एक पद गाते, एक पद कहते, तो उनकी प्रेमी मंडली जो वहाँ पर रहती वो उसे दोहराती थी, और फिर तिहराती यानी तीसरी बार फिर उसे तिहराती, तीसरी बार गाती थी। और धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से बाल गोविंद भगत का स्वर ऊंचा होने लगता। और उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते हैं, जो सुनने वाले जो थे उनके मन ऊपर उठने लगते हैं, यानी मन एकदम अध्यात्म से जुड़ जाता। तो उनके गीत का इतना प्रभाव था कि जो सुनने वाले लोग भी एकदम मगन हो जाते थे और आध्यात्मिक होने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, यानी मन जो है वह शरीर पर हावी हो जाता, और मन शरीर नियंत्रण से बाहर हो जाता। और होते होते एक ऐसा क्षण आता था कि दृश्य यह हो जाता था कि बीच में खंजड़ी लिए हुए बाल गोविंद भगत नाच रहे थे, और उनके साथ साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। यानी धीरे धीरे लोग इतने मगन हो जाते थे कि बाल गोविंद भगत भी उस गर्मी की उमस भरी शाम में भी गीत गाते हुए, खंजड़ी लिए हुए नाचने लग जाते थे। और उनके साथ साथ जो उनकी प्रेमी मंडली है उन लोगों के भी तन और मन सब नृत्यशील हो उठते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था। सारा आंगन
नृत्य से और संगीत से भर जाता था। तो बाल गोविंद भगत के गीत का यह प्रभाव था कि गर्मियों की जो उमस भरी शाम भी उनके गीत से शीतल हो उठती थी। तो यह था इस पाठ का अंश। आशा है इतना अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।